जब अधर्म की अति हो जाती है और अहंकार स्वर्ग के सिंहासन को चुनौती देने लगता है, तब सृष्टि के कण कण से एक ऐसी गर्जना उठती है जो काल के कपाल को कंपा देती है। नरसिम्हा चतुर्दशी वो क्षण जब खंबे को चीरकर साक्षात मृत्युंजय प्रकट हुए। लोग चमत्कार खोजते हैं, लेकिन प्रहलाद के विश्वास ने निर्जीव पत्थर को भी सजीव ईश्वर बना दिया। ये केवल एक असुर के वध की गाथा नहीं है, ये उस भक्त वत्सलता का प्रमाण है जिसने सिद्ध कर दिया कि अगर पुकार निष्कपट हो तो भगवान को अपनी बनाई मर्यादाएं भी तोड़नी पड़ती है। कल्पना कीजिए हिरण्यकश्यपु के उस अट्ठास की, जिसे ब्रह्मा से अमरता का वरदान मिला था। न दिन में मरण, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। वो समझ बैठा था कि वो काल से बड़ा है, लेकिन उसे क्या पता था कि विधाता ने उसके हर ना के पीछे एक हाथ छिपा रखा है। गौधुली की वो बेला, दहलीज का वो स्थान और आधा नर आधा सिंह का वो स्वरूप। नरसिम्हा देव का प्राकट्य एक करारा तमाचा है उस वैज्ञानिक अहंकार पर जो ईश्वर को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहता है। उन्होंने दिखाया कि जब पाप का घड़ा भरता है तो न्याय न केवल आता है बल्कि दहाड़ता हुआ आता है। प्रहलाद का 5 वर्ष का कोमल शरीर और सामने खड़ा विकराल काल, ये दृश्य हमें सिखाता है कि भक्ति में उम्र नहीं, अड़िग विश्वास की आवश्यकता है। हिरण्यकश्यपु ने तलवार उठाई और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? और प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, कण कण में। यही वो क्षण था जब खंबा फटा और पूरा ब्रह्मांड उस भयानक सिंहनाद से दहल उठा। नरसिंह भगवान का रौद्र रूप देखकर साक्षात काल भी थर्रा गया। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर लेटाकर अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। न अस्त्र चला, न शस्त्र, बस न्याय हुआ और अधर्म का अंत। आज नरसिंह चतुर्दशी पर हमें केवल दीप नहीं जलाने, बल्कि अपने भीतर उस हिरण्यकश्यपु रूपी अहंकार और क्रोध को पहचानना है। क्या हमारे पास प्रहलाद जैसा धैर्य है जो जलती आग और विष के प्याले में भी भगवान का नाम ढूंढे? नरसिम्हा देव का ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि भले ही आज का युग कठिन हो, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए वो नखशिखधारी आज भी तैयार है। आइए इस पावन तिथि पर संकल्प ले कि हम अपने हृदय के मंदिर से द्वेष का विसर्जन करेंगे और प्रहलाद जैसी अनन्य भक्ति को स्थापित करेंगे। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्।